हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हम पढ़ रहे थे डाइस। तो बेटा डाइस में हम बेसिक पढ़ चुके हैं, टाइप फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं और टाइप सेकंड भी पढ़ चुके हैं। बेटा जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड टाइप नहीं देखी है बेटा और बेसिक नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके पहले उनको देख लें, फिर उसके आगे के लेक्चर देखना स्टार्ट करें। तो बेटा देखो, आज करेंगे हम टाइप थर्ड। टाइप थ्री हमारे पास है क्या? तो देखो तो बेटा टाइप थ्री के अंदर आपको क्या दे रखा है, एक ही डाइस की दो कंडीशन शो कर रखे होंगे, मतलब आपको दो पासे दे रखे होंगे, आपकी भाषा के अनुसार आपको दो पासे दे रखे होंगे। तो बेटा लिख लेते हैं, जब तो बेटा देखो टाइप थ्री का नाम क्या है। टाइप थ्री क्या है बेटा, जब एक पासे की दो कंडीशन शो कर रखी हैं आपको और उसके अंदर भी एक अंक कॉमन हो। एक अंक कॉमन हो सकता है, एक वर्ड कॉमन हो सकता है, एक अल्फाबेट कॉमन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक शब्द भी लिखा दे सकता है, जैसे राम श्याम, कुछ भी लिखा दे सकता है। तो बेटा डाइस है, डाइस की फेसिस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, बट हमें पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। तो बेटा पेपर में मान लो एक दो डाइस दे रखे हैं, मतलब इसमें क्या है, दो डाइस दे रखे होंगे हमें। तो दो डाइस बनाते हैं बेटा हम पहले। देखो बेटा क्या है, इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। तो बेटा कंडीशन फर्स्ट और सेकंड में हमें दे रखा है। अब दो डाइस देने के बाद आपसे बोलता है कि उनके बीच में एक अंक कॉमन हो। तो एक अंक भी हो सकता है, एक अल्फाबेट भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। पूरा वर्ड भी लिखा जा सकता है, ए की जगह कुछ भी नाम लिख देगा, ए के नाम से कुछ भी लिख सकता है, बी के नाम से राम श्याम काला, कुछ भी लिख सकता है यार, एक्स वाई जेड, कुछ भी जो आपको उसका मन कर सकता है एग्जामिनर का। तो बेटा एक बात मुझे बताएं, तो हमारे पास दो डाइस हैं और इनके बीच में देखते हैं हम कॉमन चीज क्या आ रही है बेटा। कॉमन चीज यहाँ भी बी आ रहा है बेटा और यहाँ भी बी आ रहा है। तो बेटा ये कॉमन है। तो अब जब कॉमन चीज दे रखी है तो हमें पता नहीं कैसे क्वेश्चनों को हमें करना है, क्वेश्चनों को फिर हमें कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा इस चीज को जानना जरूरी है, इसी के लिए हमने डायग्राम बनाया है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट ज्ञात करना है, क्लियर है। तो अपोजिट ज्ञात करना है। तो देखो एक बात मैं बताता हूं, अपोजिट ज्ञात करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दो डाइस दे रखे हैं उनके बीच में और एक अंक कॉमन दे रखा है, तो बेटा एक बात याद रखना, अगर आपको अल्फाबेट दे रखे हैं तो बेटा अल्फाबेट क्या है, ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकते हैं। बात करें डाइस पे, वो कुछ भी लिख सकता है अगर अल्फाबेट की बात आएगी। अगर गिनती होती तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, 1 से लेके 6 तक। तो एक बात याद रखना, अगर अपोजिट निकालना है आपको तो सबसे पहले देखो अपोजिट कैसे निकालना है आपको। तो अपोजिट क्या है, जहां पर कॉमन है या तो वहां से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दो आप, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है। तो मैंने घड़ी बनाता हूं मैं, तो घड़ी में मैंने देखा तो घड़ी की सुई बेटा कैसे घूमती है, ऐसे ही घूमती है, दोनों सुइयां ऐसे घूमनी स्टार्ट करती हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। इस वजह से घड़ी की सुई जैसे घूमती है उस डायरेक्शन हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक बात याद रखना है, तो क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाने हैं। तो बेटा मेरा कहने का सिंपल सा और साधारण शब्दों में यह है, जो करतूत आप पहले डाइस के साथ करेंगे उसी सिचुएशन में आपको सेकंड डाइस को घुमाना है, क्लियर है। तो वो क्लॉकवाइज सही या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं कि आपने एक को क्लॉकवाइज घुमा दिया दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, और सर आपने तो ये कहा था कि क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, ऐसा नहीं। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, या तो क्लॉकवाइज वाला या एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो बेटा तो क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये मैं लिख रहा हूं, या तो क्लॉकवाइज हो आपका, या बेटा और क्या कर सकते हो आप, या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। तो बेटा मैं पहले क्लॉकवाइज घुमा के दिखा रहा हूं आपको, क्लॉकवाइज। तो देखो जहां से कॉमन है ना, तो आपको क्या करना है बेटा, क्लॉकवाइज रोटेट करना है।
तो रोटेट कैसे करना है, बी से, जहां से कॉमन है, जिस वर्ड से कॉमन है उस वर्ड से घुमाना है आपको। तो बेटा पहले लिखोगे आप फर्स्ट डाइस के अनुसार, अगर मैं पहले डाइस के अनुसार लिखूं तो पहले बी लिखा जाएगा, फिर क्लॉकवाइज में ए आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, सी आएगा। क्लियर है? अगर मैं इसी कंडीशन को सेकंड के साथ करता हूं तो बी है, कॉमन वर्ड ये बी, तो बी को लिखो यहां पर, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फिर क्या आएगा बेटा, डी आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, ई आएगा। तो आपको पता लग गया ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। कौन, ई जो है वो सी के अपोजिट हो गया और ए जो है वो डी के अपोजिट हो गया और बी अपने बी के अपोजिट हो गया, अगर ऐसा लिखा गया है। तो बेटा ध्यान रखना, एक वर्ड दूसरे वर्ड के सेम अपोजिट केस में नहीं आ सकता। अब बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट वो होगा जो क्वेश्चन में बोला गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया होगा मतलब इस चीज को मैं जानकारी को छुपा रहा हूं, इसका नाम लिख रहा हूं हिडन, कि ये कैसे आएगा, ये मैं बात आपको क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर करूंगा कि बी के अपोजिट बी नहीं आएगा तो क्या आएगा। क्लियर है? तो वो वर्ड आएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। मान लो आपसे मैं क्वेश्चन में बोलता बताओ ई के अपोजिट क्या आएगा, तो ई हमारे लिए एक नया अल्फाबेट है, नया अल्फाबेट है, ना वो ए है ना वो सी में दिखाई दे रहा, ना इस फिगर में ना इस फिगर में। तो ई के अपोजिट क्या आता बेटा, बी ही आता, क्योंकि बी बी के अपोजिट कभी नहीं आ सकता। क्लियर है? तो बेटा ध्यान रखना, जो कॉमन वर्ड है उसके अपोजिट वही आएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। तो बेटा आपको ये समझ आ गया है, तो क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारे बच्चे मन में सोच रहे हैं यार एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बेटा, ऐसी को मैं घुमाता हूं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमाना स्टार्ट करता हूं, मैंने देखा एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा इस बार मैं इधर ना जाके मैं वापस बैक मार गया। तो मैंने फर्स्ट डायग्राम से मैंने क्या सीखा, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। क्लियर है? फिर यहीं से मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करा, तो बी सेकंड से, बी के बाद क्या आएगा बेटा, ई, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज, तो बी के बाद ई और फिर डी। ठीक है, इसी के साथ में एक बार क्लॉकवाइज और करके दिखा देता हूं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि भाई क्या सही है हम। हाँ तो देखो बी ए सी, फिर बी, फिर डी, फिर ई। तो आप कंपैरिजन कर पा रहे होगे, देखो बी बी दोनों में अपोजिट नहीं हो सकता, तो इसका तो आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा। तो बेटा देखो सी एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे देखा सी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट में है। क्लियर है? सी के अपोजिट ई है और ई के अपोजिट क्या बेटा, सी है। ऐसे ही ए के अपोजिट बेटा डी है, तो यहाँ भी ए के अपोजिट डी है। तो मैटर ये नहीं करता आप क्लॉकवाइज घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो बेटा मैटर क्या करता है, दोनों के साथ व्यवहार एक सा करना है हमें, या तो क्लॉकवाइज वाला या एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो बेटा इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, आपसे पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन, 2 डाइस देके और 1 अंक कॉमन दे देगा, तो कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रफ करता हूं, क्वेश्चन कैसे आएंगे देखते हैं। बेटा क्वेश्चन देखो, तो बेटा क्वेश्चन है आपको दे रखा है, कह रहा है निम्न आकृति के अनुसार जो नीचे फिगर दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें आपको 5 के विपरीत निकालना है। मतलब आपको 5 के अपोजिट निकालना है आपको। बेटा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो बेटा 5 के अपोजिट निकालना है, तो बेटा एक बात आप ध्यान रखें, 5 के अपोजिट निकालना है तो देखो इन दोनों में हमें देखना है कॉमन चीज क्या आ रही है। तो मैंने देखा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, मुझे एक बात बताओ देख के, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है बेटा, 3 यहाँ भी आ रहा है और 3 यहाँ भी आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। तो या तो आप क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, इजी है हमारे लिए। तो क्लॉकवाइज घुमाया, तो जब मैंने पहले डाइस को उठाया तो क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्या लिखोगे 3 6 4, इसको 3 5 और 2, तो ये सेकंड डाइस है। तो आपसे पूछा गया बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, तो बेटा एक बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। या आपसे ये भी पूछ सकता है बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर है? तो बेटा पहला क्वेश्चन हमसे 5 के अपोजिट पूछा। अगर आपसे पूछा है कि 5 के अपोजिट ना पूछ के, मान लो 5 के अपोजिट आपको काट दे और अब 5 के अपोजिट ना पूछे, आपसे पूछे बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। क्लियर है? इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, 3 के विपरीत क्या होगा। तो
तो बेटा हमने 5 के अपोजिट तो बता दिया, क्या होगा हमारा आंसर 6 होगा। ये बात तो क्लियर है। 5 के अपोजिट क्या होगा बेटा 6 होगा। तो एक बार बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा। तो 3 के अपोजिट निकालने के लिए एक बात मुझे बताओ, अब 3 के अपोजिट बेटा 3 तो आ नहीं सकता कभी भी, ये आ सकता है क्या? ये कभी नहीं आएगा, ठीक है, कितना ही चाले ये कभी नहीं आएगा 3 अंक 3 के अपोजिट। तो आएगा क्या भाई साहब, एक बात याद रखना, डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं होती हैं, क्लियर है। तो आपको जो संख्या नहीं दिखाई दे रही और में 6 में से, तो बेटा 6 में से कौन सी संख्या दिखाई नहीं दे रही, मुझे 1 नहीं दिखाई दे रही है, बाकी सारी संख्या मुझे विजिबल है। यहाँ पर 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, सिर्फ 1 नहीं है। तो मैं कह सकता हूं, कह नहीं सकता, मैं डैम श्योर हूं कि बेटा 3 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो बेटा 3 के अपोजिट हमें निकालना हो तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आंसर आएगा, क्लियर है। अगर 5 के अपोजिट निकालना था तो हमारा आंसर क्या था बेटा, 6 आंसर था, क्लियर है। अरे ये बात क्लियर है सबको? और नहीं है क्लियर तो बेटा कान खोल के सुन लो एक बात, जो आपको संख्याएं दे रखी हैं डाइज में वो 1 से लेके 6 तक हैं। किसी ने 7वीं संख्या देखी हो तो एक बार मुझे मैसेज करके जरूर बताएं पर्सनली कि सर मैंने 7 संख्याएं देखी हैं डाइज में, सावत भी लिखा देखा है। तो हो सकता है भाई वो रात को अंधेरे में देख रहा हो डाइज को। तो बेटा देखो, फर्स्ट को हमने क्लॉकवाइज घुमाया, सेकंड को क्लॉकवाइज घुमाया, तो ध्यान रखना सेम नंबर सेम के अपोजिट नहीं हो सकता। तो वो पूछेगा आपसे कि भाई बताओ कि कौन सा नंबर होगा अपोजिट। तो बेटा 5 का पूछा था तो 5 बता दिया, अगर 3 तो 3 का अपोजिट पूछा तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1। तो ध्यान रखना नंबर में अगर पूछा जाए कि भाई सेम नंबर सेम के अपोजिट नहीं होगा तो कौन सा होगा, तो वो नंबर अपोजिट होगा जो 1 से लेके 6 तक की संख्याओं में गायब होगा, ठीक है, जिसकी उपलब्धि या उपस्थिति नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर। जो हम विपरीत निकालते हैं वो हमारा अपोजिट होगा। तो बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों को, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन से हमारे भेजे में नहीं घुसता साहब, बचपन से ही हम पढ़ने में कमजोर हैं, ऐसा कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे। चलो आपसे पूछा जाता है बेटा इस क्वेश्चन के अनुसार, कह रहा निम्न आकृति के अनुसार 2 के विपरीत ज्ञात करो। तो बेटा 2 के विपरीत ज्ञात करना है आपको, 2 के विपरीत निकालना है आपको। ये बात आपको पता है 2 के विपरीत निकालना है। तो जब आपको ये बात पता है 2 के विपरीत निकालना है तो सीधा रामबाण पे आओ आप। रामबाण क्या है बेटा, कौन सी संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही, तो बेटा 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन संख्या के अपोजिट और कोई संख्या कॉमन आ रही है, नहीं आ रही साहब, एक ही संख्या है जो कॉमन आ रही है, तो बेटा 2। तो 2 के अपोजिट निकालना है आपको। तो 2 के अपोजिट क्या निकलेगा, वो संख्या निकलेगी जो संख्या आपको गायब होगी यहाँ से, जिसकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं है। तो देखो एक बात बताओ, 3 6 4 और 5, तो कौन सी संख्या गायब है बेटा, एक संख्या गायब है। शायद मुझे 1 नहीं दिखाई दे रहा, मेरी आंखों के अनुसार 1 गायब है। तो बेटा 1 किसके अपोजिट होगा, 2 के अपोजिट होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया अब कहाँ गया है स्टैंडर्डाइज, अब कहाँ गया नॉन स्टैंडर्ड। जैसे ही 2 पासे आते हैं बेटा, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डर की वजह से भाग जाते हैं। एक पासे के क्वेश्चन में सिर्फ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड लगाना है, 2 पासे आ जाते हैं तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को गोली मार के आगे बढ़ो, मतलब उनको सोचना ही नहीं है। सोचना ही तभी है आपको तब एक पासा दिखाई दे कि भैया स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। जैसे 2 पासे आ जाएं उस रूल को पन्नी बांधो और बैग में डाल के रख लो, क्लियर है। तो बेटा 2 पासे के केस में आप समझ गए होंगे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है जब नंबर वाले क्वेश्चन आए तो, क्लियर है। तो बेटा नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर है, आपको पता लग गया कि कैसे करना है। डायरेक्टली मारो यार आंसर। जो आपसे पूछा 2 के अपोजिट, पता है आपको दोनों में 2 संख्या कॉमन आ रही है, कॉमन वाली संख्या के अपोजिट वही संख्या आएगी जो जिसकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं है। तो कौन किसकी उपस्थिति नहीं है भाई साहब, 1 की नहीं है, तो हमारा 1 आंसर होगा। कोई क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, कोई एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, आपको डायरेक्ट देके मारो। अच्छा इधर आओ, अगले क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसी में एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। अब बेटा क्या है, अब आपसे पूछेगी आकृति के अनुसार 6 के विपरीत क्या होगा बेटा। 6 के विपरीत
अब 6 के विपरीत क्या होगा? तो साहब एक बात मुझे बताओ, अब 6 के विपरीत, तो 6 तो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, हमारा कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 3 कॉमन आ रहा है। देखो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 से क्लॉकवाइज घुमा दे तो बेटा लिख दो फटाफट 3 4 1 और ये 3 6 5। तो बेटा आंसर क्या आएगा? 3 के अपोजिट हमारा क्या संख्या छुपी हुई है? तो आप नजरों से देख रहे होगे, मेरी नजरों से देखो तो बेटा 2 गायब है। तो आपसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या आएगा? 2, पर आपसे 3 के अपोजिट 2 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपको तो डायरेक्ट पूछा था कि बताओ 6 के अपोजिट क्या आएगा। तो हमारा आंसर 2 ना हो गया, हमारा सीधा निकालो आंसर आपसे। तो बेटा 4 के अपोजिट क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, यहीं से आंसर है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर आदत डाल लो सबके आंसर निकालने की। 3 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 4 और 1 के अपोजिट 5 है। क्लियर है? तो बेटा अगले क्वेश्चन, नंबर वाले क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं अगर अल्फाबेट दिया जाए तो, या किसी का नाम दे दिया जाए तो क्या करना है हमें। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करें। देखो क्वेश्चन कैसे देगा। अब आपसे पूछा जाता है बताओ ई के अपोजिट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर ई के अपोजिट देखें हमसे तो क्या है? देखो फिगर फर्स्ट दे रखी है और फिगर सेकंड दे रखी है, हमें 2 फिगर दे रखी है। तो बेटा देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एस कॉमन आ रहा है। तो बेटा जो एस कॉमन आ रहा है ना वो ही ई के अपोजिट होगा। क्या होगा? जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो ही ई के अपोजिट होगा। कैसे? निकाल के देख लो। अगर कुछ बच्चों को यकीन नहीं है तो बेटा आ जाओ मैदान में। तो एक बार बताओ मुझे क्या से क्लॉकवाइज घुमाना है। तो बेटा पहले डाइस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एस क्यू और पी, फिर एस टी और जेड। तो बेटा सेम वर्ड के अपोजिट कभी नहीं हो सकता। तो सेम वर्ड के अपोजिट नहीं है, तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वही तो इसका आंसर होगा। तो ई के विपरीत, तो बेटा ई जो है पी के और जेड के विपरीत तो आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों आपस में इनकी जोड़ी बन चुकी है। बेटा जिसकी जोड़ी बन जाती है ना उसकी तोड़ना ऊपर वाला भी पाप मानता है, तो जोड़ी मत तोड़ देना गलती से भी। तो बेटा जोड़ी नहीं तोड़नी है, हमें बिना जोड़ी के जोड़ी बनानी है। तो बेटा हमें जोड़ी बनानी है, एस की जोड़ी हमारे पास है नहीं, तो एस की जोड़ी क्या होगी बेटा? ई के साथ एस का विवाह हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं हम। तो बेटा एस के अपोजिट क्या होगा? ई। तो हमने डायरेक्ट ही मार दिया बेटा, जो वर्ड कॉमन आ रहा है उसी को दे के मार दो ई। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। तो ये था अल्फाबेट। बेटा जरूरी नहीं है आपको अल्फाबेट दिया जाएगा, आपको नाम भी दे सकता है, राम श्याम घनश्याम जो मर्जी दे दे। तो बेटा एक बार देखते हैं क्या आएगा किसके अपोजिट। तो रफ करूंगा एक बार। चलो एक और क्वेश्चन देखो। तो बेटा क्वेश्चन क्या है? अब नाम के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो बेटा निम्न आकृति के अनुसार राम मतलब राम के विपरीत क्या होगा। तो बेटा देखा इस फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में, देखो दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? इधर राम गीता श्याम दे रखा है और इधर दे रखा है गीता सीता चमेली। तो बेटा दोनों में तो दिख रहा है बेटा गीता आ रही है। दोनों में क्या कॉमन आ रही है? गीता कॉमन आ रही है। तो एक बार बताओ, हम वैसे नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, तो एक बार हम सीधा आंसर मानना चाहें तो बेटा राम के अपोजिट कौन आएगी बेटा? गीता आएगी। ठीक है, राम का विवाह गीता से ही हो सकता है। क्लियर है? बाकी का सबका हो रखा है। तो बेटा देखो कैसे, तो बेटा हम क्वेश्चन को करते हैं। बेटा गीता लिखेंगे हम, क्लॉकवाइज घुमा दें, गीता और राम और श्याम। ये पहले डाइस के अनुसार था हमारा। दूसरे डाइस के अनुसार इस ट्री को लिखेंगे हम, गीता चमेली और सीता। तो एक बात तो बेटा गीता के अपोजिट गीता तो आ नहीं सकती, तो क्या आएगी? गीता के अपोजिट गीता नहीं आ सकती, तो गीता के अपोजिट वो आएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा, जो मैंने आपको बताया। तो बेटा गीता के अपोजिट क्या आएगा बेटा? राम। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो बेटा देखो राम चमेली श्याम सीता, बेटा जोड़ी बनी हुई है, इनकी जोड़ी नहीं बिगाड़ सकते हम। तो बेटा गीता की जोड़ी बनानी है किसके साथ? राम के साथ। तो हमारा आंसर क्या होगा कि राम के अपोजिट क्या होगा? तो हमारी राम के अपोजिट क्या होगा बेटा? गीता। तो हम डायरेक्ट आंसर मार सकते थे देके, जो वर्ड कॉमन है उसी को देके मार दो, आंसर आ जाएगा।
मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ बेटा आपको टाइप थर्ड अच्छे से समझ आई होगी, जिसके अंदर आपको एक अंक कॉमन दे रखा है और आपको कुछ भी नंबर भी दे सकता है, आपको अल्फ़ाबेट भी दे सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, कुछ भी दे रखा है। तो बेटा कॉमन वर्ड के अपोजिट वही आएगा जो क्वेश्चन में लिखा होगा, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट को छोड़ दें। क्लियर है? तो बेटा ध्यान रखें, मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन कराए, नंबर बेस पे कराए, अल्फ़ाबेट भी और नाम के बेस पे। तो इसका आंसर आप देख लें किस तरीके से देना है। तो बेटा मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में। अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आ रही है, समझ आ रही है और आपका मन कर रहा है कि किसी के लिए थोड़ी भी फायदेमंद हो सकती है, तो उससे सब्सक्राइब करके और उसको बोल दें फोर्सफुली कि बेटा वीडियो को देख ले, कुछ भला हो जाएगा तेरा भी। चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।